राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। बेलघाट टाइगर रिजर्व में कई गांव पुनर्वास किया गया। इस क्षेत्र के आदिवासियों को राज्य सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर बड़ी रकम भी दी गई है। यह मुआवजा राशि ही पारिवारिक विवाद का कारण बनकर सामने आई है। अको तहसील के मोहपानी गांव में टाइगर रिजर्व के लिए पिता को मिले मुआवजे के पैसे को लेकर पिता पुत्र के बीच बड़ा विवाद हो गया। यह बहस चरम पर पहुंच गई। आखिरकार बेटे ने अपने जन्म देने वाले पिता की कुल्हाड़ी से हत्या करने की दिल दहला देने वाली घटना घटी। पुलिस के मुताबिक मृतक नरसिंह तेर सिंह जमरा को बाघ परियोजना के तहत 13 लाख रुपए का मुआवजा मिला था। पैसे के बंटवारे को लेकर पिता पुत्र के बीच लगातार विवाद हो रहा था। इसी वजह से गुरुवार को फिर पिता पुत्र के बीच जमकर विवाद हुआ। बहस से हाथापाई की नौबत आ गई। इसमें आरोपी राम सिंह नरसिंह जमरा ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली वह तुरंत मौके पर पहुंची। आरोपी राम सिंह को हिरासत में लिया गया। रिवरगेट पुलिस स्टेशन में मृतक के रिश्तेदार मोहन नवल सिंह जमरा की शिकायत पर भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया। भंडारा जिले के चिकला गांव में एक बाघिन ने शिकार के लिए एक जंगली सुअर का पीछा किया, लेकिन इस बार गलत आकलन के कारण बाघिन और जंगली सुअर सीधे एक कुएं में गिर गए। कुएं से बाहर न निकल पाने के कारण दोनों की मौत हो गई। आज सुबह जैसे इस घटना की जानकारी हुई तो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। तुमसर वन क्षेत्र के गोबरवाही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चिकला गांव के बाहर 2-3 किलोमीटर दूर एक बड़ा कुआं है। यह घटना तब सामने आई जब आज सुबह कुछ ग्रामीण कुएं के पास से गुजर रहे थे और बदबू आने पर कुएं में देखा। इस घटना की जानकारी मिलते ही गोबरवाही थाने की थानेदार शरद शेवाले तुरंत मौके पर पहुंचे। वरुण पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले गांव गाड़ेगांव में एक 62 वर्षीय बुजुर्ग ने 18 वर्षीय लड़की को उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर बारंबार शारीरिक संबंध बनाने की शर्मनाक घटना उजागर हुई। वरुण पुलिस स्टेशन में 18 वर्षीय युवती ने दी शिकायत के अनुसार गाड़ेगांव निवासी पेशे से पोस्टमैन 62 वर्षीय प्रकाश तुलसीराम पंड्या ने पीड़िता को उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी देते हुए बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। फिर्यादी की शिकायत पर पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। सरकार के 15 मार्च 2024 के फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। शिक्षकों ने राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार के फैसले के खिलाफ कुल 193 शिक्षक कोर्ट चले गए हैं। 15 मार्च 2024 को नए शिक्षकों की मान्यता पर सरकार ने निर्णय जारी कर नए शिक्षकों की मान्यता के मापदंड में बदलाव किया गया है। बच्चों की संख्या के आधार पर इस फैसले से कई जिलों पर काफी असर पड़ा है और स्नातक शिक्षकों के करीब 50% पद अतिरिक्त हो जाएंगे। इस फैसले के खिलाफ शिक्षक संघों ने जुलाई 2024 में शिक्षक मार्च निकाला। मार्च 2025 में कलेक्टर कार्यालय के सामने तीव्र विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार ने सरकार के अन्यायपूर्ण फैसले को नहीं बदला। इसलिए 193 ग्रेजुएट शिक्षकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। राजापेट से इरविन चौक की तरफ जाने वाले उड़ान पुल पर आज सुबह 11 बजे के दरमियान राजापेट की तरफ जा रही इंडिगो गाड़ी से अचानक धुआं उठने से खलबली मच गई। उसी दरमियान वहां से गुजर रहे 2-3 राहगीरों ने इंसानियत का परिचय देते हुए गाड़ी में सवार बीमार बुजुर्ग को गाड़ी से समय रहते बाहर निकाल लेने से तथा गाड़ी में आग नहीं पकड़ने से बड़ी अनहोनी टल गई। प्रत्यक्षदर्शी आर्किटेक्ट उमेश पाटनकर ने राष्ट्रप्रवाह को वाकया की जानकारी दी। सुबह 11 बजे मालवीय चौक के पहले उड़ान पुल पर यह घटना घटी। गाड़ी से अचानक धुआं उठने से गाड़ी चालक परतवाड़ा निवासी राहुल बोते घबरा गया था। गाड़ी में उनके बुजुर्ग पिता सवार थे। तभी वहां से गुजर रहे पाटनकर तथा जोमेटो का डिलीवरी बॉय तथा एक अन्य शख्स ने गाड़ी से बुजुर्ग को जैसे तैसे बाहर निकाला तथा इसकी सूचना फायर ब्रिगेड तथा पुलिस को दी। अग्निशमन विभाग का दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और बड़ा अनर्थ होने से बच गया। बेलघाट के चिकलदरा तहसील में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक गर्भवती महिला और उसके पति की पिटाई कर दी गई। इसमें महिला के पेट पर चोट आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिकलदरा तहसील के डोमा गांव की एक आशा कार्यकर्ता ने घर निर्माण के विवाद को लेकर एक गर्भवती महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की। बताया गया है कि उनके दांत भी टूट गए और उनकी पत्नी को भी डंडे से पीटा गया। चूंकि पिटाई के दौरान पीड़िता का भ्रूण को चोट लगी, इसलिए उसे अचलपुर के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत स्थिर है। अचलपुर में चिकित्सा अधिकारियों की देखरेख में आगे का इलाज चल रहा है। शिकायत के आधार पर चिकलदरा पुलिस ने बबलू अथोटे, संध्या अथोटे और उनकी 2 बेटियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीजेपी नेता दिनेश सूर्यवंशी ने अमरावती विमानतल पर कार्गो टर्मिनल सेंटर अथवा कार्गो हब स्थापित करने का आह्वान केंद्र और राज्य शासन से किया है। अमरावती के कायापलट का यह प्रोजेक्ट होने का दावा कर सूर्यवंशी ने क्षेत्र के लोगों में जन जागरण की तैयारी दर्शाई। उन्होंने आज दोपहर एक संवाददाता सम्मेलन में आगामी 1 मई से 2 माह का जन जागरण अभियान शुरू करने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सामान्य लोगों से लेकर अधिकारी और उच्च शिक्षित प्रोफेशनल्स और सभी को कार्गो हब के बारे में बतलाया जाएगा। उसी प्रकार उनका फीडबैक लिया जाएगा। यह फीडबैक और अहवाल व प्रस्ताव राज्य एवं केंद्र को भेजेंगे। विधान परिषद के नवनिर्वाचित सभापति राम शिंदे का आगामी शनिवार 26 अप्रैल को अमरावती में भव्य नागरिक अभिनंदन का आयोजन पीडीएमसी के छत्रपति शिवाजी महाराज सभागार में किया गया है।
यह जानकारी आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में समस्त धनगर समाज अमरावती जिला ने दी। स्वागताध्यक्ष एडवोकेट दिलीप एड़तकर सहित समाज के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे। आयोजित भव्य सत्कार कार्यक्रम की अध्यक्षता पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे करेंगे। प्रदेश के खेल व अल्पसंख्यक विकास मंत्री दत्ता मामा भरने, विधायक सर्वश्री गोपीचंद पडळकर, डॉक्टर बाबासाहेब देशमुख, नारायण आबा पाटिल, उत्तमराव जानकर विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उसी प्रकार सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, बलवंत वानखड़े, अमर काड़े, विधायक सर्वश्री संजय खोड़के, श्रीकांत भारतीय, जगन्नाथ अभयंकर, किरण सरनाईक, धीरज लिंगाड़े, रवि राणा, सुलभा खोड़के, प्रताप बरसर, केवलराम काड़े, राजेश वानखड़े, प्रवीण तायड़े, गजानन लवटे, उमेश यावलकर भी प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। सत्कार समारोह में सभी से उपस्थित रहने का आह्वान। पत्रकार परिषद में मौजूद सर्वश्री प्रमोद कापड़े, उमेश गुर्डे, ज्ञानेश्वर ढोमने, अरुण बांबल, अमित महात्मे, श्याम बोबड़े, डॉक्टर वैभव ढवले, निखिल गुर्डे, मुकुंद पुनसे, जयश्री शाहकार, मनोज कचरे, शरद तालन, अनिल पालवरे, संदीप भोट्टे आदि ने किया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ई चालान द्वारा जुर्माना लगाना शुरू किया गया है। मोटर चालकों ने ऐसे जुर्माने देने से इनकार कर दिया है। अमरावती शहर में साल भर में वाहन चालकों पर 8 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया गया। हालांकि सिर्फ 86,34,000 रुपये का जुर्माना भरा गया है और 8 करोड़ 5 लाख रुपये का बकाया है। पहले यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से रसीद फाड़कर नगद जुर्माना वसूला जाता था। इसलिए समय की बर्बादी, भ्रष्टाचार और विवादों से बचने के लिए ई चालान प्रणाली लागू की गई। इस पद्धति में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की फोटो खींच ली जाती है और जुर्माने की रकम उनके मोबाइल और घर के पते पर भेज दी जाती है। लेकिन कोई सख्ती नहीं होने के चलते वाहन चालकों पर जुर्माने की रकम बढ़ते ही जा रही है। फैजपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत अज्ञात लुटेरों ने रील बनाने वाले 2 नाबालिग युवकों को चाकू दिखाकर उनके पास से आईफोन, दोपहिया मोबाइल सहित कुल 2,45,000 का माल लूटकर भाग गए थे। थाना क्षेत्र के मंगलधाम कॉलोनी की टेकड़ी पर हनुमान मंदिर के पास यह घटना घटित हुई थी। फैजपुरा पुलिस के दल ने घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को लूटे हुए माल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम गोपाल नगर के न्यू विजयनगर निवासी 22 वर्षीय यश दिनेश भटकर, आदर्श नगर निवासी 19 वर्षीय साहिल गणेशराव गवाले और हर्षद मनोज रामटेके हैं। आरोपियों के खिलाफ BNS की विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।